नमस्कार, मेरा नाम शगुन सिंह है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है और ये खबर हैरान करने के साथ साथ एक खतरे की घंटी भी है। सवाल ये कि अगर लगातार इतने बच्चे गायब हो रहे हैं, इतने लोग गायब हो रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है और प्रशासन इसमें क्या कर रहा है। 2026 की अगर बात करें तो उसको शुरू हुए लगभग एक महीने से ऊपर हुआ है, लेकिन 27 दिनों के अंदर ही, केवल 27 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग दिल्ली से लापता हो गए हैं। ये हाल हम आपको राजधानी दिल्ली का बता रहे हैं, जहां पर पुलिसिंग बेहद स्ट्रांग रहती है, प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है, मुख्यमंत्री भी हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए रखती हैं। लेकिन वहां पर मात्र 27 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए हैं। और एक दो मामले नहीं है ये आंकड़े एक गंभीर चेतावनी है कि देश की राजधानी में लोग अचानक गायब क्यों हो रहे हैं, जिनका कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा है। अब ये आंकड़े कहां से आए, कैसे आंकड़े हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। तो दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो 1 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक कुल 807 लोग लापता हो गए हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं मिल पा रहा है, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। किसने उनको उठाया, किसने उन बच्चों को, उन महिलाओं को गायब किया, कोई जानकारी अभी तक नहीं है। और ये 807 जो आंकड़े 27 दिनों के आए हैं, इसको औसतन समझिए कि हर दिन करीब 27 लोग दिल्ली से गायब हो रहे हैं। अब सोचिए, आप दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक डर जरूर होगा कि क्या आप वापस सुरक्षित अपने घरों में लौट पाएंगे, क्या आप वापस अपने मित्रों से मिल पाएंगे, अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे। ये डर हर एक व्यक्ति के जहन में फिलहाल है जो दिल्ली की सड़कों पर घूमता है, क्योंकि औसतन हर रोज दिल्ली से 27 लोग लापता हो रहे हैं। इन 807 में 235 लोगों को पुलिस ने फिलहाल ढूंढ लिया है, लेकिन 572 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वो लोग अभी भी लापता हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े सामान्य हैं? जवाब बिल्कुल भी नहीं। या फिर दिल्ली किसी बड़ी समस्या की ओर बढ़ रहा है? इसका जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आंकड़े सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, क्या इसमें जो लोग गायब हुए हैं 807, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो अडल्ट्स की है, यानी कि जो लोग मैच्योर हैं, 18 साल से ऊपर हैं। 616 वयस्क जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो लोग लापता हैं। इनमें 90 पुरुष हैं, 91 महिलाएं हैं, जो कि अब तक ट्रेस किए जा चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक 435 वयस्क अभी भी गायब है, यानी कि 90 पुरुषों को बरामद कर लिया गया है और 91 महिलाएं भी वापस से मिल चुकी हैं, ट्रेस किया जा चुका है। लेकिन अभी भी सैकड़ों परिवार हैं जो अपने बच्चों के लिए इंतजार कर रही हैं। कई ऐसे मित्र हैं जो अपने मित्र को वापस देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और बस यही आस लगाए हुए हैं कि पुलिस उन सभी को ढूंढ निकालेगी। अब इनमें एक चिंताजनक आंकड़ा ये भी है कि उस हिस्से पर, मतलब जो 807 का पूरा हिस्सा है, उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि इसमें 191 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। छोटे छोटे बच्चे भी लापता हो रहे हैं, जिनमें से 48 बच्चों को तो ढूंढ लिया गया है, लेकिन 137 बच्चे अभी भी गायब हैं। और यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या आपका, हमारा बच्चा सुरक्षित है? ये सबसे बड़ा सवाल ये है। और उम्र की अगर बात करें तो 8 साल तक के बच्चे, जिनकी संख्या है 9, यानी कि 9 बच्चे गायब हैं, लापता हैं, जिनमें से 3 को तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन 6 अभी भी गायब हैं। अब 8 से 12 साल की मैं बात करूं तो 13 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 10 अभी तक नहीं मिल पाए हैं। 3 को वापस से ले आया गया है, सुरक्षित से ट्रेस कर लिया गया उनको। 12 से 18 साल की उम्र की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़ा सबसे ज्यादा खतरनाक है और हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इसमें 169 किशोर लापता हो गए, जिनमें से 121 अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा लापता होने के मामले किशोर की उम्र के सामने आ रहे हैं, किशोर उम्र के बच्चे गायब हो रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या इनमें महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं? तो बिल्कुल, एक बात इससे, आंकड़ों से और साफ हो जाती है कि महिलाएं और लड़कियां भी बड़ी संख्या में लापता हो रही हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो किशोर लड़कियों की संख्या इसमें काफी ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये अपने घर से भाग गई हैं, या फिर सोशल मीडिया का असर है, या फिर इसके पीछे कोई संगठित अपराध है। अब इसका मैं आगे जिक्र करूंगी वीडियो में विस्तार से कि इसके पीछे कौन हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है, क्यों ये बच्चे लापता हो रहे हैं, क्यों ये महिलाएं लापता हो रही हैं और गायब हो रही हैं। इसका मैं जिक्र वीडियो में जरूर करूंगी। अब सवाल यह है कि ये आंकड़े निश्चित तौर पर
सामान्य बिल्कुल नहीं है, तो पुलिस क्या कर रही है? तो देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि हर मिसिंग केस पर कार्रवाई की जाती है और हर कोई कई लोगों को ढूंढ भी लिया गया है, उनको ट्रेस भी कर लिया गया है, लेकिन 807 लोग लापता हुए थे। आपने कई लोगों को तो ट्रेस कर लिया, लेकिन बाकी बचे 517 बच्चों का क्या? 517 लोगों का क्या? उनको आप कब ट्रेस कर पाएंगे? ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है और सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन सभी को वापस कब ढूंढ लिया जाएगा। तो देखिए, आज दिल्ली कुछ सवाल जरूर पूछ रही है, जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी कि राजधानी में लोग इतनी आसानी से गायब क्यों हो जा रहे हैं। राजधानी में तो और सुरक्षा बड़ी होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए, और सड़क पर घूमता हुआ कोई भी लापता हो जाएगा, उसके बारे में क्या कोई जानकारी नहीं है? उनको ट्रेस किया जा रहा है, तो ट्रेस करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं जो लोगों के सामने आ रहे हैं। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पुलिस और प्रशासन को और सख्त कदम उठाने चाहिए? ये बड़ा सवाल इसके अंदर है। और उसी के अलावा क्या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैं यहाँ पर जिक्र करूं, क्योंकि कई मामले आपने ऐसे देखे होंगे, पीछे भी आ चुके हैं कि इसमें मुख्य चिंता के कारण हो सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने हो सकता है, क्योंकि लगातार देखिए ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी 517 लोग गायब हैं, जिनको लेकर अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये सभी लोग कहां गए हैं। तो देखिए, लगातार दिल्ली में जिस तरह से लोग गायब हो रहे हैं, औसतन 27 लोग लापता हो रहे हैं, इसके पीछे के कई कारण हैं। अब एक एक करके इन कारणों का जिक्र करते हैं, जो जो इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, वो पॉइंट्स हमने निकालने की कोशिश की है। पहला रीजन हो सकता है पारिवारिक विवाद या फिर घर से भागना, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जिसमें घरेलू कलह, माता पिता का दबाव और शादी, पढ़ाई या फिर नौकरी को लेकर तनाव होता है, जिसकी वजह से आमतौर पर जो किशोर लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो इमोशनल होके ये फैसला ले लेते हैं और घर से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से मिसिंग कंप्लेंट्स लिखवाई जाती हैं। अब दूसरा रीजन क्या हो सकता है? सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिश्ते। आपने अक्सर खबरें देखी होंगी कि ऑनलाइन बातचीत होती है और उसके बाद सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है, फेक प्रोफाइल्स, ऑनलाइन प्यार का झांसा, इन सभी मामलों में भी ये गलत भरोसे का शिकार हो जाते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। अब तीसरा एंगल सबसे महत्वपूर्ण एंगल है, मानव तस्करी की आशंका। क्योंकि जब बड़ी संख्या में अगर आप देखें, जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में जानकारी दी कि इसमें बड़ी संख्या 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की है, लोगों की है, वयस्कों की है, और कुछ संख्या इसके अंदर लगभग 15 से 18 साल के वयस्कों की भी है। तो ऐसे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है। चूंकि बच्चे, लड़कियां और महिलाएं लंबे समय तक इसमें ट्रेस नहीं हो पा रही हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अगर आप देखें तो कम उम्र की लड़कियां, खासतौर पर जो इकोनॉमिकली उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, वो इसका शिकार हो जाती हैं। चौथा एंगल भी इसमें एक है कि आर्थिक तंगी और रोजगार की जो मजबूरी होती है, उसकी वजह से भी लोग अपने घरों से निकल जाते हैं बिना कुछ बताए और नौकरी की तलाश करते हैं और फिर उनकी पहचान हो नहीं पाती है और इसी वजह से भी वो गलत जाल में फंस जाते हैं और ये संख्याएं बढ़ती रहती हैं। मानसिक तनाव और अवसाद की भी इसमें वजह हो सकती है। वहीं पुलिस तक देर से शिकायत पहुंचना भी इसकी बड़ी जानकारी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर घर से निकल गए, भाग गए, परिवार वाले कंप्लेन उसको लेकर लिखवा देते हैं, लेकिन शिकायत फिर देर से होती है और जब वो खुद लौटकर वापस आते हैं तब उसकी जानकारी देर से दी जाती है। इस वजह से भी यहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ती है, नंबर्स बढ़ते हैं और ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती है। इसमें एक और एंगल यह है कि महानगरों में अक्सर पहचान खो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े शहर होते हैं और इसमें कई झुग्गी झोपड़ियां, भीड़, अस्थायी काम में लोग जुटे हुए होते हैं, इसलिए लोग गुमनाम जिंदगी भी जीते हैं। तो कई इसमें एंगल सामने आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि राजधानी दिल्ली में इतने लोग गायब हो रहे हैं, तो क्या पुलिस को और अपनी जो सुरक्षा है उसको बढ़ाना चाहिए, लोगों को ट्रेस करने का मेथड बदलना चाहिए। और एक और बड़ा सवाल कि महिलाएं, बच्चियां, किशोर अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करें? क्या राजधानी की गलियों में चलने वाला हर कोई सुरक्षित है? क्या वो अपने घर वापस सुरक्षित पहुंच पाएगा? क्योंकि आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इनके पीछे रीजन क्या होगा? क्या और पुलिसिंग स्ट्रांग होने की जरूरत है? नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।